धराली और थराली, क्या इस डिजास्टर से बचा जा सकता? क्या ये प्रिडिक्टेबल था? क्या ये नोन था? यस, ये नोन था। ये वो तो आंखों के सामने था ना, आपने देखा ही नहीं, उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। तो सोनप्रयाग में आपका बहुत सारा मटेरियल उस समय आया था, अब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा। धराली अभी वहाँ है, आप देखेंगे कुछ समय बाद फिर कंस्ट्रक्शन होगा। जैसे शुरू में नियम आया कि नदी के सेंटर से 200 मीटर पे आप कुछ नहीं करेंगे। पहाड़ में डिस्टेंस ही उतना है। 4-5 शहर हैं उत्तराखंड में जहाँ पे पूरे गाँव आके बसते। 4 शहर में अगर हम पूरा का पूरा उत्तराखंड बसाना चाहें, संभव नहीं है। घरों में दरारें आई, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी जाती है रेलवे प्रोजेक्ट को। तो जो सरफेस पे है वो चीजें तो उतना इम्पैक्ट नहीं करती है। सिरोबगड़ उस सालों से रिस रहा है, क्या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है बिना ऑल्टरनेट वे के भी? सिरोबगड़ अक्सर बारिश के बाद ही उगता है, बारिश में नहीं। पेड़ हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट में उगता है। तो अगर आपको कहीं पेड़ टेढ़ा दिख रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि लैंडस्लाइड जोन है। जो लोग कहते हैं कि हो ही नहीं सकता है कंस्ट्रक्शन की वजह से, वो गलत कहते हैं। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कंस्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। कि मैंने उनको पूछा कि आप चूज कैसे करते हो कि घर कहाँ बना है? बोले कि हम गड्ढा करते हैं, मिट्टी बाहर निकालते हैं और वापस मिट्टी भरते हैं। अगर मिट्टी ऊपर ज्यादा रह गई तो इट्स गुड, नीचे ज्यादा दब गया तो वहाँ हम घर नहीं बना। क्या पहाड़ों में रोड्स ब्रॉड होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन। कटिंग कोई और करेगा, रोड कोई और बिछाएगा, स्लोप प्रोटेक्ट कोई और करेगा। ट्रेन चलने लगेगी तो जो वाइब्रेशन वो कॉज करेगी उससे भी कुछ हार्म हो सकते हैं। लोकल इम्पैक्ट्स थोड़े बहुत हो सकते हैं,